नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ तो रहमान सैफ़ी और आज पहुंचा हूँ वापस से ऊंटवाल जी के पास। एक बात ज़रूर बताऊंगा आपसे कि तारीख बदल जाती है, दिन बदल जाता है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं वही रहता है और थोड़ा सवाल में जो है प्रशासन की वजह से तेज़ी आती है। ऊंटवाल जी, पिछले दिनों आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि वैक्सीन को लेकर कर्मचारियों को क्या ट्रायल मशीन समझा हुआ है प्रशासन ने। अभी एक बात जो सामने आई है वो बहुत ही ज़रूरी बात है, जो आप लोगों तक जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में ये बात जानना ज़रूरी है कि ऊंटवाल जी और ऊंटवाल जी जैसे जो महाविद्वान लोग हैं, जो समाज के प्रति और अपने कर्मचारियों के प्रति हमेशा परेशान रहते हैं कि उनकी पूरे में निष्ठावान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि उनकी समस्याएं कैसे हल करवाई जाए प्रशासन से। पिछले बार मैंने आपसे सवाल किया था कि वैक्सीन को लेके क्या ट्रायल मशीन है कर्मचारी प्रशासन के पास। आज मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से वैक्सीन की बात आपने बोली कि कर्मचारी के नहीं लगनी चाहिए, शायद वो आज निर्णय सही भी साबित हो रहा है। अभी जी न्यूज़ के एक वरिष्ठ पत्रकार को वो वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया, 24 घंटे नहीं बीत पाए थे, उसकी तबीयत में बिगाड़ पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन वाकई में सफाई कर्मचारी को ट्रायल मशीन समझ रहा था। क्या बताएंगे? देखिए, हमने पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से, डिपार्टमेंट को भी हमने लिखित में दे दिया है, जो संबंधित अधिकारी हैं, हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे। हमारा कहना है कि कोई हम अफवाह नहीं फैला रहे। जिसको ज़रूरत है उपचार की, उसको उपचार दिया जाए, ज़बरदस्ती ना थोपा जाए। आज के ही पेपर में फिर वही बात आ रही है, 100 शेल्टर हाउस, 1000 शेल्टर हाउस, या यहाँ तक कि राजीव गांधी मतलब हॉस्पिटल तैयार कर दिया है कि अगर टीके से किसी को दिक्कत होगी तो वहाँ इलाज होगा। उसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि टीका लगने से वायरल हो सकता है, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। जब ये खुद डाउटफुल है, मेरा कर्मचारी तो कम पढ़ा लिखा है, तो हम कैसे पुष्टि कर लें कि ये वैक्सीन कारगर है? तो हम बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं थोपने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। हम ज़बरदस्ती किसी कर्मचारी को वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। इस तरह से आपने बताई, बात मेरी सत्यता है इस बात के अंदर, लेकिन अभी तक उनके पास उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर उससे जो भी बीमारी या जो भी इन्फेक्शन पैदा होगा, उससे लड़ने की कोई भी इलाज प्रशासन ने नहीं जुटा पाए। किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? देखिए, ये हमारा भारत देश, इसके अंदर जो वैज्ञानिक हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब रामदेव जैसे महाराज ये कह रहे मैं वैक्सीन नहीं लगने दूंगा, एक महाराष्ट्र के हमारे सीएम साहब हैं वो कह रहे मैं लगने ही नहीं दूंगा, मैं खुद नहीं लगाऊंगा, तो जब एक बुद्धिजीवी वर्ग, समझदार वर्ग इस बात कर रहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो हम कर्मचारी पर ट्रायल क्यों करने दें? हम तो नहीं लगने देंगे। हाँ, किसी को ज़रूरत है, जैसे पहले होता रहा है, हमारे कोरोना योद्धाओं ने तो कोरोना संक्रमित लोगों के बीच में काम किया है, और उसमें काल के गिलास भी बने, जिसमें सरकारें नाकारा घोषित हो चुकी दोनों, क्योंकि 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने कहा था, 50 लाख कहा था केंद्र सरकार ने, लेकिन किसी भी परिवार को ये मदद नहीं दी। सीएम साहब का कहना था सम्मान राशि, यानी कि भारत के अंदर सफाई कर्मचारी को सम्मान नहीं है, 1 करोड़ रुपये नहीं दिया जा रहा, तो क्योंकि सम्मान राशि का नाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी का भारत के अंदर कोई सम्मान नहीं है। ऊंटवाल जी, इससे जुड़ा एक सवाल और है। आज शायद देखा जा रहा है, पिछले आज 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है कर्मचारी की। 4 महीने बिठाकर, 4 महीने उसको परेशान करके, धरने प्रदर्शन करवा के 1 महीने की सैलरी प्रशासन ने दी, और आज वापस से फिर 12 तारीख आज हो गई है, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सैलरी आनी चाहिए कर्मचारी की। फिर कर्मचारी आंदोलन करने की कगार में बैठा हुआ है। ये इन सब मुद्दों को लेकर क्या कर्मचारी को फुटबॉल की तरह कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं करे प्रशासन, सरकार की तरफ, सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ? क्या बताएंगे? देखिए सैफी साहब, हमारे मोदी साहब, माननीय गणमाननीय मोदी साहब एक तरफ करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की बात, जबकि वो भूल जाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का सबसे पहला पायदान भारत का सफाई कर्मचारी है। उनको उनके पैर धोने से पेट नहीं भरेगा मोदी साहब, कि पैर धोने से उनको समय पर उनकी सैलरी दी जाए। अब 3-3, 4-4 महीने की सैलरी होगी है, कर्मचारी भुखमरी के कगार पे हैं। यहाँ तक कि सुल्तानपुरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भीख मांग के लोग। हमारे यहाँ भी बुरी हालत होने जा रही है, और इसका कहीं ना कहीं भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान है। हम दिल्ली वासियों से माफ़ी मांगते हुए गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया की तरह पहुंचाएं, व्हाट्सएप से पहुंचाएं कि इन मजदूरों की, सफाई कर्मचारियों की सैलरी टाइम पर दें, अन्यथा दिल्ली में काम बंद हड़ताल जैसे चल रही है, इसको और भयंकर रूप दिया जाएगा, जिससे कुछ भी महामारी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी दोनों सरकारों की होगी। सुदेश सूद साहब भी है मेरे साथ, यहाँ पे बात करूँगा। बहुत ज़रूरी एक मुद्दा है मेरे पास, बात इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। सूद साहब, बात इसी बात से जुड़ी हुई है, जिस तरह से भी चांदनी चौक मंदिर तोड़ने की बात हुई,
और उन्होंने वो ध्वस्त भी कर दिया। बात अब निकल कर आ रही है, पहले बात आ रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहते थे दिल्ली सरकार ने किया है, अब बात खुलकर आ रही है कि बीजेपी ने किया, क्योंकि पुलिस भी उसके पास है, एमसीडी भी उसके पास है। कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने वाली साजिश एक बड़े पैमाने पे सरकारों के माध्यम से, उनके आपस के संबंधों से वो की जा रही है। क्या सहमत हैं इस बात से? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब नगर निगम को बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर देख रही है और जब वो तोड़ा गया तो इसके लिए तो दिल्ली नगर निगम ही जिम्मेदार होता, सीधा सीधी बात है। एक इसमें बात और भी है मेरी, जब केजरीवाल जी ये भी कहते हैं साथ में कि जब मुझे कोई अपना काम करना होता है तो पुलिस अवेलेबल नहीं होती है केंद्र के पास, लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पुलिस वाले भी देखे गए हैं वहाँ पे पूरे मामले में। देखो, जिसकी केंद्र में सरकार होती है पुलिस बल उसी की होती है। आज अगर दिल्ली जो है एक केंद्रीय शासित प्रदेश के अंदर आती है, जैसे कि कुछ कार्य राज्यपाल के माध्यम से देखे जाते हैं, तो जो राज्यपाल के माध्यम से कार्य देखे जाते हैं उसे सीधे केंद्र टारगेट बनाता है। तो उसी तरीके से इस नज़रिए से समझना होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई भी अपना फैसला लेने से पहले उसे केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से राज्यपाल और पीएम से लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब मुख्यमंत्री ने शीला दीक्षित ने 3 भाग करे थे तो वो केंद्र से करा के इसको 3 भाग में बांट दिया था, और यही कारण है आज सफाई कर्मचारियों का दुर्दशा खराब होनी, क्योंकि जब 3 भागों में बांटा था तो इसलिए बांटा था ताकि इनकी ताकत को छिन भिन कर दिया जाए। आज जब ये अपनी समस्याओं को लेकर के अपनी बात रखते हैं तो इधर की जोन की तनख्वाह रोक दी, कभी उधर की जोन की तनख्वाह रोक दी, कभी उधर की तनख्वाह रोक दी। तो ये इसे ही कहते हैं मनुवादी नीति। उन्होंने फूट डालो शासन करो जैसे कहते थे ना, वही काम करके आज दिल्ली की जनता को, खास करके सफाई कर्मचारियों को आज बुरा हाल कर दिया। लेकिन इसमें कुछ हद तक हमारी दिल्ली की जनता भी दोषी है। जो सफाई कर्मचारी सफाई का काम करता, क्या दिल्ली की जनता का अधिकार नहीं होना चाहिए कि यार हमारे एक वर्ग की, एक सफाई कर्मचारी वर्ग की जो सैलरी टाइम से नहीं आ रही, हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इनकी कर्मचारियों की समस्याओं को अवगत कराएं। जब ये हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो दिल्ली की जनता कहती है यार रोज़ हड़ताल करते हैं। अरे जो व्यक्ति बिगर तनख्वाह के काम कर रहा है, बिगर सैलरी के काम कर रहा है, तो वो तो हड़ताल पर बैठेगा। ये तो जिस पर बीतती है वो जानते हैं। सवाल इस बात का कि कुछ हद तक हमारी दिल्ली की जनता भी इसमें जिम्मेदार है, उन्हें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और बतानी चाहिए कि सैलरी दो। और दूसरी बात कि केंद्र कहता हम पैसा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कहता हम पैसा दे रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों ना एक सफाई कर्मचारियों का एक अलग से फंड नियुक्त कर दिया जाए, जो सैलरी फंड हो, सीधा डायरेक्ट इनके खाते में पहुँचे और कोई रुकावट ना हो। जब इनके नाम का पैसा आता है तो वो ठेकेदारों को दे दिया जाता है, कहीं और कार्य फंड में लगा देते हैं। तो ये दुख का विषय तो है। आज समाज का बुरा हाल है और आने वाले दिनों के अंदर ऐसा हो सकता है कि दिल्ली फिर दोबारा कूड़े के ढेर में तब्दील होगी और जगह जगह फिर दोबारा जाम लगेंगे। एक सवाल और है मेरा, ऊटवाल जी से जरूर पूछता हुआ चलूँगा। ऊटवाल जी, 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुई, क्या उसका अभाव कहीं नज़र आ रहा है? आज फिर वैक्सीन के लिए पैसों की बात की जा रही है, जनता के उगाने की बात की जा रही है पैसों से। देखिए साहब, जो अभी पीएम केयर फंड बना था, इसमें जन कितने अरबों खरबों का गमन हुआ है और आरटीआई से भी अलग हटा दिया है कि कोई ये भी जानकारी ना ले कि कितना फंड आया है। और अभी मंदिर के नाम पर जो घर घर चंदा मांग रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो कुल मिला के आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। ये सरकारें अपने काम में नाकारा हो चुकी हैं। लेके मजदूर से लेके और व्यापारी तक आज भूखमरी के कागार पर है, त्राही त्राही हो रहा है। भारत पूरा जल रहा है और ये सरकारें गूंगी बहरी बनकर देख रही हैं। आने वाले समय में यही लोग इनको बताएंगे कि इतिहास क्या है। तो ये आपने वो सुनी सच्चाई वैक्सीन को लेकर। आज सफाई कर्मचारियों के जो नेता है, निगम में जो नेता यूनियन स्थापित है उसके जो नेता है, वो किस तरह की अपनी भावना रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को जागरूक और अवेयरनेस करने का पूरा काम करते हैं। आज मैं अपनी तरफ से भी अपने लिए एक बात ज़रूर बताता चलूँगा आप सब लोगों को कि जिस तरह से आप खबरें देखते हैं और उस पर जो कमेंट आते हैं, आज उस कमेंट को लेकर हमारा पहला प्रोग्राम बनने जा रहा है। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, इसी शाम को सुबह आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और शाम को जो है आपको इसी से जुड़ा एक प्रोग्राम मिलेगा। जो लोग इस पर कमेंट करेंगे उन सब की वो चर्चा आज के प्रोग्राम में शाम को होने वाली। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह से आप इन प्रोग्रामों को सराहते हैं, आप उस प्रोग्रामों को सराहें। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।